अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो चैप्टर नंबर 14 है उसके एमसीक्यूज समझेंगे। तो इसका इधर एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन काज एक्स बराबर है -1 के, और ये 0 से 2 पाई इसकी उन्होंने डोमेन बताई हुई है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि बताएं काज एक्स -1 इसका क्या जवाब आएगा। इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो आपने फाइंड करना है। तो इसका आप इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले बताएंगे कि जो काज एक्स है या थीटा है, जो भी आप इसको लिखना चाहें, काज एक्स की वैल्यू जो है वो 1 और -1 कब होती है। मसलन अगर ये इस जगह पर यूं मैं बनाऊं, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। तो कास इस जगह पर कास 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, और जो कास 180 डिग्री है ये बराबर होता है -1 के। और इसी तरह जो साइन यानी कि कास 90 डिग्री ये बराबर होगा 0 के। और ये वाली चीज जो नीचे लिखी हुई है कास 270, ये भी 0 के बराबर होगी, यानी कास 270 डिग्री ये भी 0 के बराबर होगा। यानी कि कास 90 डिग्री 0 होता है और 270 भी 0 होता है, और बाकी इन दो जगह पर इसकी वैल्यू 1 और -1 आ रही होती है। अब अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है काज एक्स बराबर है -1 के। तो अब आपने इसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है कि वो किसके इक्वल होगी। तो अगर इस जगह पर मैं -1 लिखूं तो एक्स बराबर आ जाएगा काज इनवर्स -1। तो -1 कितने पर होती है? 180 डिग्री पर। 180 डिग्री को पाई कहते हैं। तो एक्स का जवाब कितना आ जाएगा? पाई इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपने इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसका आंसर कितना है? पाई है। अब उससे अगला क्वेश्चन है कि अगर काज एक्स बराबर हो 1/2 के, तो फिर इसमें से कौन सा जवाब ठीक होगा। तो इसको मैं यूं लिखूंगा, काज एक्स बराबर 1/2। तो ये एक्स इधर ही रहेगा और काज ने दूसरी तरफ आकर हो जाना है काज इनवर्स 1/2। अब ये हमने वैल्यूज याद रखनी होती हैं कि जो काज 60 डिग्री है ये बराबर होता है 1/2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री। उसकी वजह ये है कि 60 इधर रहेगा और ये जो काज है ये दूसरी तरफ आके काज इनवर्स हो जाएगा, काज इनवर्स 1/2। तो ये किसके बराबर आ गया जी? 60 डिग्री के बराबर आ गया। और 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? पाई/3 लिखते हैं, क्योंकि 60 डिग्री किसके बराबर होता है जी? पाई/3 के इक्वल होता है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब ये लिखा साइन एक्स बराबर है काज एक्स के। तो ये किस वैल्यू के ऊपर बराबर होते हैं? एक्स की वैल्यू बताएं। ये हमें पता है साइन 45 डिग्री ये भी 1/√2 के बराबर होता है, और काज 45 डिग्री ये भी 1/√2 के बराबर होता है। तो इसका मतलब एक्स किसके बराबर हो गया जी? 45 डिग्री के बराबर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है कि टेन थीटा बराबर है -1 के। तो इसको हम यूं सॉल्व करेंगे कि टेन थीटा बराबर है -1 के। तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स -1। तो ये जो माइनस है इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो टेन इनवर्स यानी कि माइनस बाहर आ गया, और टेन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? 45 डिग्री के। तो ये -45 डिग्री बन जाएगा। और -45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस, और ये 45 को पाई/4 लिखा जा सकता है। तो इसका जो रेफरेंस एंगल है वो 45 डिग्री है। और ये जो माइनस है ना, ये हमें बताता है कि टेन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो टेन नेगेटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। लेकिन इसका जो रेफरेंस एंगल है, अगर सिर्फ रेफरेंस एंगल की बात करें तो रेफरेंस एंगल इसका 45 है, यानी कि पाई/4 है। और अगर ये रेफरेंस एंगल ना लिखा होता और वैसे वो कहते कि बताएं कि एंगल का जवाब क्या आया, तो फिर आपने इसका जवाब -पाई/4 लिखना था। इधर सिर्फ वो रेफरेंस एंगल पूछ रहे हैं। तो जब आप रेफरेंस एंगल निकालते हैं तो फिर आप इस माइनस को निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसका जवाब पाई/4 आ जाएगा।
अच्छा, उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है cos x बराबर है 1/√2। तो बताएं इसकी क्या वैल्यू होगी। इसका आपने रेफरेंस एंगल बताना है। तो ये जगह हम लिखेंगे 45 डिग्री, के cos 45 डिग्री इस चीज़ के बराबर होता है, और 45 को हम लिखते हैं π/4। तो ये इसका जवाब ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। अगर होता ना 1 बाय यानी कि √3/2, तो फिर उसको हमने कहना था cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री π/6 के बराबर होता है। अगर 1/2 लिखा हुआ है तो ये cos 45 डिग्री होगा, और cos 45 डिग्री का मतलब कि एंगल 45 है, 45 को π/4 लिखते हैं। अब ये है कि tan x बराबर है 1/√3 के। तो ये tan, इधर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है, ना प्लस है ना माइनस है। अगर कुछ ना लिखा हो तो यहाँ पर प्लस होता है। तो tan पॉजिटिव किस में होता है, पहले क्वाड्रेंट में होता है और तीसरे में होता है। तो tan की वैल्यू जो पॉजिटिव है वो पहले और तीसरे में है। तो इसका जो सही जवाब है वो ये वाला है। और ये वाला गलत लिखा हुआ है। अगर लिखा होता ना साइन, फिर वो पहले और दूसरे में होना था। तो इसके अंदर चंद एक गलतियां भी हैं, ये आपने नोट कर लेनी है। तो इसका जो रेफरेंस एंगल है वो 30 डिग्री बनेगा, और उसको हम π/6 कहेंगे। और जो tan पॉजिटिव है वो पहले और तीसरे में होता है। इसी तरह cos 2x ये 0 के बराबर है। तो अब आपने बताना है कि इसका कितना जवाब आता है। तो हम कहेंगे 2x बराबर है cos 1 0। cos 1 0 कितने पर होता है, cos 1 0 होता है 90 डिग्री पर। तो इधर हम 90 डिग्री लिख लेते हैं। जब 90 को आपने 2 के ऊपर डिवाइड करना है, ये जो एंगल है ये इस साइड पर लिखते हैं। तो इसको अगर मैं 90 को 2 पर डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसका भी ये जवाब गलत है। इसका सही जवाब ये है, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास इसका आंसर निकला है। इस वजह से इसका जवाब कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इससे अगला सवाल ये है कि tan थीटा बराबर है √3 के। तो बताएं ये किसके बराबर है। हमें पता है tan 60 डिग्री ये बराबर होता है √3 के। तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसका रेफरेंस एंगल 60 है, 60 को π/3 कहते हैं। तो इसका उन्होंने कहा जी सोल्यूशन बताएं ये किसके इक्वल है। अब ये है काट। काट जो है tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर इसको मैं यूं लिखूंगा ना tan थीटा, तो ये आ जाएगा √3। इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो √3 कितने पर होता है, ये हमारे पास थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं। अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। जो tan है ये पॉजिटिव होता है पहले और तीसरे में, पहले में और तीसरे में। पहले के लिए तो यही एंगल आ जाएगा। अब तीसरे के लिए हम कहते हैं हमारे पास जो थीटा है वो बराबर होता है π+θ के, क्योंकि ये जगह पाई होती है, और पाई से जब हम आगे आते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में तो वो π+ लिखना पड़ता है। तो अब इधर हम लिखेंगे π+, ये 60 डिग्री है, इधर हम लिखेंगे π/3 लिख देंगे। अब इसका जस्ट अब हमने एलसीएम लेना है। इसके एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला 3 ऊपर चला गया और ये इस जगह पर आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 4π/3। तो इसका जो सही आंसर है वो ये वाला है। तो ये इसका आंसर गलत है, क्योंकि पहले आप काट को तब्दील करें tan में। जो tan की ये वैल्यू आती है 60 डिग्री पर। तो अगर tan की वैल्यू ये 60 डिग्री पर है, इसको हम π/3 लिखेंगे। जब हम π+θ तीसरे क्वाड्रेंट के लिए लिखेंगे तो इसके अंदर हमने π+π/3 लिखना, तो हमारे पास आंसर आएगा 4π/3। तो ये इसका सही आंसर है, ये इसका गलत आंसर है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। सीकेंट एक्स बराबर है -2 के। तो बताएं जो सीकेंट एक्स का जो रेफरेंस एंगल है वो क्या बनेगा। अच्छा, अगर मैं सीकेंट को चेंज कर लूँ काज में, तो काज एक्स किसके बराबर आ जाएगा, -1/2 के। तो यहाँ से अगर हमने रेफरेंस एंगल निकालना है तो सिर्फ इसको देखना है। तो कास की ये वैल्यू कब आती है, ये कास 60 डिग्री जो हो वो 1/2 के इक्वल होता है। जो 60 डिग्री है इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। तो इसका रेफरेंस एंगल π/3 आएगा।
ये हमारी मर्जी होती है कि अगर हम चाहें तो सीकेंड को काज वगैरह में तब्दील कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है। तो वो कह रहे हैं कि ये अब सीकेंड नेगेटिव है। सीकेंड नेगेटिव का मतलब काज नेगेटिव है। तो काज किस में नेगेटिव होता है? दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसका ये फार्मूला होता है। मसलन इधर आप ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, उसके बाद इस जगह पे ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इधर आल पॉजिटिव होते हैं, इधर साइन पॉजिटिव होता है, इधर टेन पॉजिटिव होता है और इधर काज पॉजिटिव है। काज का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। काज और सीकेंट इस जगह पर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इस जगह पर साइन और को सीकेंट पॉजिटिव होंगे। इधर टेन और कार्ड पॉजिटिव होंगे और इधर सारे ही पॉजिटिव होंगे। तो ये सीकेंड जो है ये नेगेटिव है। सीकेंड नेगेटिव किस में होता है? दूसरे और तीसरे में। इसी तरह साइन एक्स बराबर माइनस स्क्वायर रूट 3/2 के। तो अब इसका आपने रेफरेंस एंगल बताना है। तो रेफरेंस एंगल के लिए सिर्फ आप ये चीज ले लें, स्क्वायर रूट 3/2। ये हमें पता है साइन 60 डिग्री जो है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर होता है। तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? पाई/3 लिख सकते हैं। तो रेफरेंस एंगल के लिए आपने साथ माइनस नहीं लगाना है। ये जो माइनस है ये क्वाड्रेंट बताने के लिए होता है। तो साइन नेगेटिव होता है तीसरे में और चौथे में। तीसरे और चौथे में साइन नेगेटिव है और इसका रेफरेंस एंगल पाई/3 है। तो ये गलत लिखा हुआ है, ये -पाई/3 नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? पाई/3 है। तो इस जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गलतियां थी, तो ये आपने गलतियां नहीं करनी है। तो इसके मुताबिक आपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। तो ये एमसीक्यूज करने से पहले इस चैप्टर की एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करें और उसको आप उन्हीं फार्मूलों के मुताबिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन इधर सॉल्व हुए हैं तो बाज़ औक़ात इनमें से चंद एक क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन गलत है, फिर ये वाला क्वेश्चन गलत है, फिर इससे आगे भी जो क्वेश्चन है ये वाला भी क्वेश्चन इसके अंदर इसका जो आंसर था, जो ऑप्शन थी वो सही नहीं लिखी हुई थी। तो इसके मुताबिक अब आपने जो मैंने बातें बताई हैं उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।